हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो लोग टीचर की पोस्ट पे नियुक्त होंगे उनकी सैलरी क्या होगी। चाहे वो पीआरटी की पोस्ट पे हो, चाहे टीजीटी की पोस्ट पे हो, चाहे पीजीटी की पोस्ट पे हो। एक्चुअली इस आज के वीडियो में हम जो सैलरी स्लिप आप लोग के साथ शेयर करेंगे वो लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगी, यानी नवंबर 2022 की जो सैलरी टीचर को मिली है वो सैलरी स्लिप आप लोग के साथ शेयर करेंगे और देखेंगे जो भी करंट में अलाउंस केवीएस एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो क्या-क्या है। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों वो सभी के लिए, चाहे पीआरटी की पोस्ट हो, चाहे टीजीटी की पोस्ट हो, चाहे पीजीटी की पोस्ट हो, सबके लिए सेम होने वाली है। जो डिफरेंस होता है वो केवल इतना होता है कि जो पीआरटी की पोस्ट है वो लेवल 6 की है, आप जैसा कि जानते हैं। उनका बेसिक शुरुआत होता है 35,400 रुपए से। और जो टीजीटी पोस्ट है वो लेवल 7 की होती है और उनका जो बेसिक शुरुआत होता है वो होता है 44,900 रुपए से। और साथ ही साथ में लेवल 8 पे जो पीजीटी की पोस्टिंग होती है, उनकी जो सैलरी की शुरुआत होती है वो 47,600 रुपए से होती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टीजीटी टीचर की बात करेंगे जिनका 3 इंक्रीमेंट लग चुका है, यानी वो 44,900 से शुरू करके फिर 46,200 पे अगले साल चले गए होंगे, फिर 47,600 पे उसके बाद दूसरे इंक्रीमेंट के बाद गए होंगे और तीसरा इंक्रीमेंट उनका 49,000 की बेसिक हो चुकी है। और इस 49,000 की बेसिक के बाद अब जो उनको डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस मिलके जो भी सैलरी बन रहा है उस सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टोटल मिलता है, क्या रिडक्शंस होते हैं, क्या नेट सैलरी उनके इन हैंड यानी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे इन 2 वीडियोज़ को, एक टीजीटी-डब्ल्यूई के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाया है और साथ ही साथ में जो बीटेक के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनाई है, इसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। इसके लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में बहुत सारे डाउट्स भी आप लोगों ने इन वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे हैं, जिनको रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है कि टॉप 10 क्वेश्चन्स और डाउट्स। इसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को अभी ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, केवल 125-130 लोगों ने ही देखा है, तो आप इसे भी देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड हैं, चाहे सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे डब्ल्यूई में जैसे सीटेट एलिजिबल है अब चाहिए कि नहीं, बीएड चाहिए कि नहीं, कई सारे लोग पूछ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके कवर्ड है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मैं अलग से आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है, मेरे मनोबल को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। आपके सामने ये सैलरी स्लिप ओपन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं जो डेजिग्नेशन है वो टीजीटी की पोस्ट है और लेवल 7 है। जो प्रेजेंटेशन है इस मंथ में, जो प्रेजेंट रहे एम्प्लॉय वो पूरे 30 डेज के लिए प्रेजेंट रहे हैं। बाकी ये अकाउंट नंबर वगैरह को आप भूल जाइए, अकाउंट नंबर क्या है और ब्रांच वगैरह क्या है, ये इसको भूल जाइए। आप देखेंगे बेसिक पे जो उनका है वो 49,000 रुपये है, जैसा कि मैं बता रहा, 3 साल का 3 इंक्रीमेंट इनको लग चुके हैं। उसके बाद जो सैलरी स्लिप ऑफ मंथ ऑफ नवंबर 2022, यानी लेटेस्ट सैलरी है। अभी दिसंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर की सैलरी किसी को मिली नहीं है। इधर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है वो सैलरी पे एंड अलाउंस है जो हमको मिलने वाला है, और इधर जो है डिडक्शन का पार्ट है। तो पे एंड अलाउंस में हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखिएगा कि बेसिक पे जो है 49,000 रुपये ये तो मिलता है। डियरनेस अलाउंस डीए का रेट आपको मालूम है 38% के हिसाब से मिलता है। तो 49,000 का 38% ये भी रुपया आपको 18,620 रुपये डीए के रूप में मिल जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा वो 1,800 रुपये इस यहाँ पे है। वो हर जगह थोड़ा थोड़ा बदल भी सकता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ का, मैं अरुणाचल प्रदेश की जो सैलरी स्लिप है वो शेयर कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश के जिस जगह पे ये पोस्टिंग है वहाँ की मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये 1,800 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या टीए मिलता है। और साथ ही साथ में टीए जितना भी मिलेगा उस पर डीए ऑन टीए भी, यानी 1,800 का 38% के हिसाब से 684 रुपये ये आपको डीए ऑन टीए भी मिलता है। तो बेसिक पे हो गया, बेसिक पे डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये का और डीए ऑन टीए, यानी जो 1,800 रुपये का टीए मिल रहा है उस पर भी जो डीए रेट 38% का है उस हिसाब से। फिर नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत मैनेजमेंट शेयर जो मिलता है वो आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिक प्लस डीए का 14%, बेसिक और डीए को ऐड करके उसका 14% जब आप निकालिएगा तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट शेयर, जो मैनेजमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालता है। और साथ ही साथ में स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दैट इज एसडीए। जो एसडीए होता है दोस्तों,
वो भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में या हार्ड स्टेशन पे एसडीए मिलता है। तो इसलिए हो सकता है जब आप यूपी में पोस्टिंग हो जाए, आपकी दिल्ली में पोस्टिंग हो जाए, आपकी एमपी में पोस्टिंग हो जाए, तो वहाँ पे ये पार्ट एसडीए नहीं हो सकता, लेकिन स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के नाम से जो अरुणाचल प्रदेश या हार्ड स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं उनको बेसिक का 10% होता है। ये 49,000 की बेसिक है तो 4900 रुपये मिल रहा है। अगर किसी की 35,400 की होगी तो 3,540 रुपये ही मिलेगा। इस हिसाब से ये बेसिक का 10% 4900 रुपये ये आपको मिलता है। 1800 रुपये जो टीए मैंने बताया था दोस्तों, ये फिक्स है। और वैसे ही नीचे देखेंगे टफ लोकेशन अलाउंस, टफ लोकेशन अलाउंस भी आपको 2400 रुपये का मिल रहा है, वो भी जो है फिक्स है। तो 2400 रुपये का जो टफ लोकेशन अलाउंस है ये भी फिक्स्ड है। आपकी चाहे बेसिक कितनी भी हो, अगर आप लेवल 6 से लेके लेवल 8 तक की जॉब में है, पोस्ट पे है, तो आपको 2400 रुपये का मिलता है। तो जो टोटल मिलने वाला है दोस्तों वो आप देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बेसिक 49,000 का, उस पर 38% के हिसाब से डीए रेट, तो आपका 18,620 रुपये। 1800 का फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। फिर 684 रुपये उस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए, यानी 38%। आप 1800 का 38%। फिर नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है वो डीए और ये आप देख लीजिए, बेसिक और डीए जो होता है उसको जोड़ के उसका 14% निकाला गया है मैनेजमेंट शेयर। और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस 4900 रुपया, ये केवल हार्ड लोकेशंस पे ही मिलते हैं, हार्ड स्टेशन पे ही मिलते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में ये जरूर मिलते हैं। यूपी या बिहार या फिर नॉर्मल स्टेशन पे ये अलाउंस आपको 49,000 और 2400 रुपये का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है वो 8,600, सॉरी 86,871 रुपये की बनती है। 86,871, जो कि एक अच्छी खासी, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी है, हम कह सकते हैं एक टीचर के लिए। साथ ही साथ में दोस्तों आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि इसमें एचआरए का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। एचआरए का जिक्र न होने का मतलब सिंपल सा है कि रूम भी इस एम्प्लॉय को क्वार्टर मिला हुआ है। और जब भी आपको क्वार्टर मिलता है 6 से लेके 8 तक के लोगों को, तो वो एलिजिबल होते हैं टाइप 3 का क्वार्टर, जो 2 BHK होगा। और 2 BHK एक बढ़िया सा क्वार्टर होता है, तो वो इनको मिला है, तभी जाके इसमें एचआरए का जिक्र नहीं है। अदरवाइज एटलीस्ट बेसिक का 9% तो एचआरए यहाँ पे मिलता है। सिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली में है तो वहाँ 27%, बेसिक का 27% भी एचआरए मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि डिडक्शंस क्या क्या हुए। तो आप देखेंगे एक मंथ में से 4,000 रुपये डिडक्ट किए गए एज ए इनकम टैक्स। वेलफेयर स्कीम में 40 रुपये काटे गए हैं। उसके बाद लाइसेंस फी के रूप में, जो क्वार्टर में रहते हैं तो उसके लाइसेंस फी टाइप 3 का 560 रुपये पर मंथ, एचआरए तो कटता ही कटता है। जब आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो लाइसेंस फी भी कटता है, और ये डिपेंड करता है कितना कम या ज़्यादा कटेगा कि किस टाइप के क्वार्टर में आप हैं, टाइप 2, टाइप 3, इस प्रकार के टाइप 4 क्वार्टर्स में है, तो उस हिसाब से लाइसेंस फी भी कम ज़्यादा होते रहता है। तो टाइप 3 में 560 रुपये कटते हैं पर मंथ। तो ये हो गया। एनपीएस मैनेजमेंट शेयर जो यहाँ पे जोड़ा गया था, ये चीज़ वो आपके एनपीएस, चूंकि एनपीएस अकाउंट में डालना है इसलिए उसको भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर एनपीएस ओन शेयर जो होता है आपका बेसिक प्लस डीए का को ऐड करके उसका 10% कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दोनों जो अमाउंट है 9,467 और 6,762, ये दोनों जोड़ के आपके एनपीएस वाले अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो मेन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं आता। तो ओवरऑल जो बैंक अकाउंट में टोटल डिडक्शन हो रहा है 20,849 रुपये, और ग्रास सैलरी थी 86,871 रुपये। तो जो टोटल आपका सैलरी, नेट पेएबल सैलरी जो बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 66,022 रुपये का। सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो जो एक मंथ में आपके हाथ में इनकम टैक्स भी काट लिया गया, आपको क्वार्टर भी मिला है, यानी रूम रेंट भी आपको नहीं देना है, ये सब काट कूट के जो आपको सैलरी मिल रही है वो 66,022 रुपये मिल रहे हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो आप पीआरटी की पोस्ट के लिए या फिर इसी को 44,900 बेसिक करके उस हिसाब से अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखेंगे कि जो सैलरी 44,900 पे जो इनिशियल टीजीटी की सैलरी बनने वाली है वो इनकम टैक्स कम हो जाएगा। जब कम सैलरी होगी तो इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। 4,000 रुपये टैक्स नहीं कट रहे होंगे पर मंथ। तो आप समझ लीजिए 60,000 के आसपास मिनिमम जो है आपकी इन हैंड सैलरी बनने लगेगी, अगर आप टफ लोकेशंस पे हैं तो। अदरवाइज नॉर्मल लोकेशंस पे हैं तो एचआरए वगैरह भी मिलने लगता है। इसमें एचआरए नहीं है, उसमें एचआरए मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में दोस्तों इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।